बच्चों तो शुरू हो जाइए नए टॉपिक के साथ, नए दिन की शुरुआत। यानी हम जो चैप्टर नंबर जो हमारा बच्चों 8 था, उसमें हमने ये पढ़ा कि जीव में जनन कैसे होता है, जीव में जनन कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें हमने पहले लेक्चर। लेकिन आज हम पढ़ने वाले एक लिंगी और उभयलिंगी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्टेड के कि एक लिंगी और द्विलिंगी यानी कि उभयलिंगी क्या होते हैं बच्चों। एक लिंगी का मतलब जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक उपस्थित हो। कहने का मतलब अगर हमारा गुलाब का पुष्प है, गुलाब का फूल है, अगर उस गुलाब के पुष्प में सिर्फ एक जननांग उपस्थित है, यानी मेल उपस्थित हो या फीमेल, या नर उपस्थित हो या मादा, तो उसे हम एक लिंगी कहेंगे। मतलब गुलाब के फूल में अगर स्त्री केसर उपस्थित है, पुंकेसर नहीं है, तो हम कहेंगे कि एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्स। और द्विलिंगी यानी उभयलिंगी का मतलब ये हुआ जब गुलाब के पुष्प में, गुलाब के फूल में बच्चों नर और मादा दोनों उपस्थित होंगे, तो उसे हम उभयलिंगी बोलेंगे। एक लिंगी का उदाहरण बच्चों पपीता, तरबूज है, और उभयलिंगी का उदाहरण गुड़हल और सरसों है। बच्चों अब हम जानेंगे परागण क्या होते हैं बच्चों। परागकोश से परागकण के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है बच्चों, उसे हम बोलते हैं परागण। मैं वो चीज आपको यहाँ पे फिगर के जरिए बताता हूं। मतलब बच्चों इसको हम परागकोश बोलते हैं। इस परागकोश के अंदर बच्चों क्या होता है, परागकण होता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो किताब में आपको देखने को मिलेगा। तो इस परागकोश के परागकण यहां से होते हुए वर्तिकाग्र तक जो पहुंचने की क्रिया होती है, उससे हम परागकण यानी पॉलिनेशन बोलते हैं। बच्चों परागकोश को इंग्लिश में एंथर सेक, और वर्तिकाग्र को इंग्लिश में स्टिग्मा, और ओवरी को बच्चों अंडाशय, और परागकण को इंग्लिश में पोलन ग्रह। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों एक बार मैं फिर रिवीजन करता हूं। एक लिंगी का मतलब ये हुआ जब पुष्प के भाग में से, यानी कि पुष्प में जब एक जननांग उपस्थित हो, यानी नर उपस्थित हो या मादा उपस्थित हो, तो उसे हम एक लिंगी कहेंगे। जब पुष्प में नर और मादा दोनों उपस्थित हो, तो उसे हम उभयलिंगी कहेंगे। उभयलिंगी का मतलब सरसों और गुड़हल। बच्चों सरसों और गुड़हल में नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं। मतलब अगर हम गुड़हल का पुष्प लेंगे तो उसमें देखेंगे नर और मादा दोनों होगा। लेकिन एक लिंगी में सिर्फ पुष्प के भाग में सिर्फ नर उपस्थित होंगे या मादा। मतलब अगर हम तरबूज का पौधा लेते हैं छोटा सा, तो उसमें देखें जो उसका पुष्प होगा सिर्फ किसी में नर होगा, किसी में मादा होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ। बच्चों एक इंपॉर्टेंट और खास बात मैं बताता हूं। जो अंडाशय बच्चों निषेचन के बाद फल में बदल जाता है। जो हम फल खाते हैं, यही अंडाशय जो रहता है, ये निषेचन के बाद क्या होता है, फल में बदल जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आज का वीडियो। तो एक बार तो आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, मतलब इसमें क्या क्या हुआ है। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक था छोटा था, लेकिन बच्चों अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम स्वयंपरागण, परपरागण और पुष्प के सारे पार्ट को बहुत ही अच्छे और डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे बच्चों कि निषेचन के बाद पुष्प में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं बच्चों। ये सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।